अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम मुसीबतों से दूर रखे। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने मौलाना जर्जीस की तकरीर लेकर हाजिर हुई हूँ। इस तकरीर में क़यामत के बारे में जिक्र किया गया है। आइए देखते हैं हमें इस वीडियो से क्या सीख मिलती है। जिस मौत से तुम भाग रहे हो, तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हें पाकर रहेगी। कितना सही जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, मुलाकात करके रहेगी। अल्लाह कह रहा है जिस मौत से तुम भाग रहे हो, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए बेचैन है। वो मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुसाफा करके रहेगी, वो मौत तो तुम्हारे आमने सामने आकर रहेगी। जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तुम्हारे सामने आएगी। भागो, कितना भाग सकते हो, करो बदअमली, कितनी कर सकते हो, कहां भागोगे। मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ता है, आपने देखा होगा, डोर में लगाया गोश्त वगैरह, जिससे मछली आती है कांटे में फेंका नदी में दरिया में, मछली ने उस ग़िज़ा को खाया, कांटा फंस गया, लेके भाग रही है, मछली की डोर वाला डोर को ढील दे देता है, छोड़ो जाओ, तू तो कांटे में फंस चुकी, अब कितना भागेगी, डोर तो मेरे हाथ में है। पहले उसको थकाता है, भाग लेके जा, वो जा रही है, उसके कांटा चुभ चुका है, उसकी तकलीफ बढ़ रही है, उस तकलीफ में वो भाग रही है, वो सोच रही है कि हम भागेंगे तो तकलीफ दूर हो जाएगी, लेकिन उसका जबड़ा, उसका दांत कांटे में फंस चुका है। जब वो थकती है, डोर ले जाकर थकती है, जहां रुकती है, मछली के डोर जिसके हाथ में होती है, शिकारी धीरे धीरे फिर उस डोर को खींचता है और मछली लाख भागने के बावजूद उस शिकारी के हाथ में आ जाती है, क्योंकि डोर उसके हाथ में है। भागो, कितना भागोगी, आओगी तो मेरे पास, इसलिए कि डोर तो तुम्हारी मेरे हाथ में है, लगाम तो मेरे हाथ में है। फिर वो उस मछली को अपने अंडर में, अपने कब्जे में ले लेता है। भागो, मौत से भागो, और उस मौत से बचने के लिए कितने भी गुनाह कर लो, पियो शराब जितनी पी सकते हो, खेलो जुआ जितना खेल सकते हो, करो जिनाकारी और मक्कारी जितना कर सकते हो, खाओ सूद और ब्याज जितना खा सकते हो, खाओ रिश्वतें, माले हराम कमाओ जितना कमा सकते हो, जाओगे कहां, तुम्हारा रिमोट तो हमारे हाथ में है, रिमोट कंट्रोल का तो मैं मालिक हूं। जहां रुकोगे वहां मौत मौजूद है, जहां जाओगे मौत वहां मौजूद है। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सबको फना होना है, सिर्फ तुम ही नहीं, ये आसमान भी फना हो जाएगा, ये जमीन जिस पर आप रह रहे हैं ये भी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज की रोशनी को लपेट लिया जाएगा, सूरज में नूर कर दिया जाएगा, चांद भी अपनी जगह छोड़ देगा। वइज़न नुजूमुन कदरत, सितारे भी बेनूर हो जाएंगे। जिस समंदर की मछलियां खाते हो और जिसका पानी पीते हो, उस समंदर में भी आग लगा दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे और आपके लिए इबरतनाक है, इबरत के लिए काफी है। मलकुल मौत उनकी रूह निकालने आया, मारा एक घूसा, भागे। अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम तो मार रहा है। अल्लाह ने कहा मूसा से जाओ पूछो तुम्हें कितने दिन जिंदा रहना है। मलकुल मौत आए, आए मूसा मुझे अल्लाह ने भेजा है, कितने दिन जिंदा रह सकते हो, रहो।
1 साल, 2 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितने साल जिंदा रहना चाहते हो? मूसा ने कहा अगर मैं 10,000 साल बोलूं तो? कहा 10,000 साल की जिंदगी दे दी जाएगी। बोले इसके बाद क्या होगा? कहा फिर तुम्हें मौत आना है, इसलिए कि बाकी रहने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। मूसा ने कहा फिर मेरी रूह को तू आज ही निकाल ले, फिर तू आज ही मुझे खत्म कर दे। जब अंजाम यही है कि मरना ही है, मौत आना ही है, तो फिर आज ही क्यों ना आ जाए? क्यों मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि वो अपनी मौत को कामयाब बनाने की कोशिश किया करते थे। यहाँ सूरत हाल ये है, हम जिन गुनाहों को करते हुए डरते नहीं है, शराब पी रहे, जुआ खेल रहे हैं, लॉटरी खरीद रहे हैं, माले हराम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हाय पैसा चाहे जहां से आए। गौर करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में कौन कह सकता है, कौन कह सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया तफिल जन्ना, आय अबू बकर तुम जन्नती हो, तुम जन्नत के अंदर जाओगे, जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट इस दुनिया में अल्लाह के रसूल ने दिया है। लेकिन सवाल करते हैं, पढ़िए बुखारी, आय अल्लाह के नबी मुझे कोई एक ऐसी दुआ बताइए, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए जिस वजीफे को, जिस दुआ को पढ़कर मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगू। अल्लाह के नबी ये नहीं कहते आय अबू बकर तुम तो जन्नती हो, तुम्हें गुनाह की माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप उन्हें दुआ सिखला रहे हैं। खुद हजरत अबू बकर का फरमान है, अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआन, अल्लाह के रसूल ने मुझे एक दुआ बताई, आय अबू बकर तुम इस दुआ को पढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहा करो। और वो दुआ ये सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अबू बकर कहते हैं ये दुआ मुझे अल्लाह के नबी ने बताई, सिखाई और फरमाया तुम ये दुआ पढ़ा करो। जरा गौर करो, हजरत अबू बकर जो जन्नती हैं, एक नहीं कई जन्नत के सर्टिफिकेट उनको मौजूद हैं। कायनात में सबसे मुबारक हस्ती और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दुनिया की इंसानियत में सबसे बड़ा मकाम अबू बकर सिद्दीक का। जब अबू बकर सिद्दीक का यह हाल है कि वो उठते बैठते चलते फिरते और नमाज में ये दुआ मांग रहे हैं, इमाम कायनात से सवाल किया जा रहा है, यही सवाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी अभी आपकी उम्र तो ऐसी नहीं हुई कि आपके चेहरे पर बुढ़ापा नजर आए, आपका चेहरा सिकुड़ने लगा है, बाल आपके पकने लगे हैं, दाढ़ी के बाल आपके सफेद नजर आने लगे हैं, ये वक्त से पहले बुढ़ापा कैसा? इमाम कायनात ने ये जवाब नहीं दिया कि मेरी 4 बेटियां हैं, ज़ैनब है, रुकैया है, उम्मे कुलसूम है, फातिमा है, मुझे इनकी शादी कराना है। आपने ये जवाब नहीं दिया मेरा एक बेटा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, मेरे दूसरे बेटे कासिम का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे इब्राहिम का इंतकाल हो गया, मेरी बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया। आपने ये जवाब नहीं दिया कि मेरे ऊपर कबल अज़ वक्त बुढ़ापा जो नजर आ रहा है उसकी वजह यह है कि मेरी 4 बेटियां, इनकी शादी कराना है। नहीं, जब पूछने वाले ने पूछा अय अल्लाह के रसूल कबल अज़ वक्त बुढ़ापा कैसे है, वक्त से पहले बुढ़ापा आपके चेहरे पर कैसे दिखाई दे रहा है, तो आपने फरमाया मुझे सूरह मुल्क ने, मुझे सूरह हाक्का ने, मुझे सूरह कयामा ने, मुझे सूरह नबा ने बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों के अंदर कयामत का जो मंजर पेश किया गया है, आखिरत का जो मंजर पेश किया गया है, मैदाने महशर की जो हौलनाकी, कयामत का जो डरावना और डेंजर और खतरनाक मंजर जो पेश किया गया है, मुझे इस मंजर ने बूढ़ा कर दिया है, मुझे कयामत के खौफ ने बूढ़ा कर दिया है, मुझे हिसाब व किताब के टेंशन ने बूढ़ा कर दिया है, मुझे रब के सामने खड़ा होने के खौफ ने बूढ़ा कर दिया है, मुझे आखिरत के खौफ ने बूढ़ा कर दिया है। आपका जवाब ये था, इस स्टेज पर लाकर हम अपने आप को सोचें कि हमारे सरों के बाल भी पकते हैं, हमें भी उलझने होती हैं, हमें भी टेंशन होते हैं। इमाम कायनात को भी टेंशन थी, हमारे सरों के बाल और दाढ़ी के बाल पकते हैं, अल्लाह के नबी के सरों के बाल, सर के बाल और दाढ़ी के बाल पके। लेकिन फर्क इतना है, हमें अपने बेटे और बेटियों की शादी और उनकी परवरिश का टेंशन होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल को फिक्र आखिरत का टेंशन है, आखिरत का। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए आखिरत की जिंदगी ये दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। आप आखिरत की जिंदगी पर तवज्जो दीजिए और फिर पूरी जिंदगी आखिरत की तरफ तवज्जो दी आपने।